Good morning, dear students. Today we are going to learn our poem. The title of the poem is, as you can see, Amanda. Amanda जो poem है वो एक लड़की की poem है जिसका नाम अमांडा है. ओके, ये एक ऐसी poem है जिसमें क्या हो रहा है कि पोएटेस ने लिखा है उस बारे में कि जो एक नॉर्मल सोसाइटी में गर्ल चाइल्ड के ऊपर स्पेशली जो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, बहुत सारी कंडीशंस लगाई जाती हैं और उनके ऊपर बहुत ही छोटी उम्र से वो सारी चीज़ें बिल्कुल इम्पोज किया जाता है. उसके ऊपर ये स्टोरी लिखी हुई है. पूरी की पूरी पोएम उसके ऊपर सेंटर्ड है. आपको पोएम में दो अलग अलग स्टैंजास मिलेंगे. पहला स्टैंजा जो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से लिखा हुआ है, दूसरा स्टैंजा जिसमें ब्रैकेट पे लिखा हुआ है. जो नॉर्मल स्टैंजा है वो जो अमांडा है उसकी माँ उसे बोलती है, और जो ब्रैकेट वाला स्टैंजा है वो चुपचाप बैठे बैठे अमांडा अपने मन में सोचती है. तो जो उसकी माँ उसे डांटेगी, जैसे उसको बोलेगी, उसके कॉन्ट्रास्ट में अमांडा जो है वो कुछ सोचेगी. तो हमारी जो पोएम है वो इस तरीके से आगे बढ़ती है. सो लेट्स सी हाउ इट स्टार्ट्स. Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. तो ये पहला पैराग्राफ है. पहले पैराग्राफ में सबसे पहले हम वोकैबुलरी देख लेते हैं. पहला वर्ड है हंच. हंच का क्या मतलब होता है? हंच का मतलब होता है टू बेंड. और स्लाउचिंग. स्लाउचिंग का मतलब होता है टू बी लेजी. तो अमांडा की माँ उसको क्या बोलती है कि अमांडा डोंट बाइट योर नेल्स. अपने नेल्स बाइट मत करो, अपने शोल्डर्स डाउन मत करो, बिल्कुल स्ट्रेट बैठो और बिल्कुल लेजी मत रहो. बी अटेंटिव काइंड ऑफ पर्सन. तो ये सब क्या है? एक सोसाइटी का माइंडसेट है कि एक लड़की को ऐसा ही बैठना चाहिए, बिल्कुल अट्रैक्टिव, बहुत ही अटेंटिव और बहुत ही स्ट्रेट. ये उसे डांट रही होती है, उसको नॉच कर रही होती है. और अमांडा अपने मन में क्या सोचती है? सेकंड स्टैंजा में सोचती है, देयर इज अ लैंग्वेड एमरल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली. मरमेड क्या होता है? मरमेड होता है कि जिसको हम बोलते हैं हिंदी में जलपरी, जो आधी मछली और आधी इंसान होती है. एक मैथोलॉजिकल क्रीचर है वो. तो अमांडा क्या सोचती है? देयर इज अ लैंग्वेड एमरल्ड सी. लैंग्वेड मतलब बिल्कुल क्वाइट. लैंग्वेड मतलब क्वाइट. और एमरल्ड जो है, एमरल्ड जो होता है वो ग्रीनिश ब्लू कलर को कहा जाता है. तो यहाँ वहाँ एक शांत ग्रीनिश ब्लू एक समुद्र है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं ही रहती हूँ. वेयर इज़ द सोल इनहेबिटेंट इज मी. वहाँ पे रहने वाली मैं इकलौती हूँ. अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली. ब्लिसफुली का क्या मतलब होता है? बिल्कुल खुश, एकदम बहुत ही डिलाइटफुली. ओके, तो वहाँ पर रहने वाली अकेली मरमेड मैं हूँ, जहाँ पर मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करने वाला. Third stanza says, did you finish your homework, Amanda? Did you tidy your room, Amanda? I thought I told you to clean your shoes, Amanda. उसके बाद अब उसकी माँ उसको बोलती है कि मैंने तुम्हें होमवर्क करने के लिए बोला था, मैंने तुम्हें अपना घर साफ़ करने को बोला था, अपना रूम साफ़ करने के लिए बोला था, और मैंने तुम्हें बोला था कि अपने जो शूज़ हैं वो साफ़ करो. अब नेक्स्ट स्टैंजा जो होगा इसका बिल्कुल ही कॉन्ट्रास्ट होगा और अमांडा अपने मन में सोचेगी. क्या सोचेगी? I am an orphan roaming the street. I pattern soft dust with my hushed bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. तो वो क्या बोलती है? I am an orphan. Orphan मतलब जिसका कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ और मुझे रोकने टोकने वाला, मुझे कुछ बोलने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है, और मैं अकेले स्ट्रीट में रोम कर रही हूँ, घूम रही हूँ. I pattern soft dust with my hushed bare feet. bare feet मतलब naked feet, बिना चप्पलों के. अभी उसकी मम्मी ने उसको जस्ट बोला कि तुम्हें मैंने जूते साफ करने को बोला था. तो अभी अपने उसके मन में क्या चल रहा है? आई एम रोमिंग विदाउट शूज़, विदाउट स्लीपर्स. मैं बिल्कुल बेयर फीट कहाँ पर चल रही हूँ? स्ट्रीट्स में चल रही हूँ, और वहाँ पर जो डस्ट है उसे अपने पैरों से फील कर रही हूँ. द साइलेंस इज गोल्डन.
अभी उसकी मम्मी 2 स्टैंजा से उसको डांटे जा रही है, तो जो अब उसको साइलेंस दिख रहा है उसको बिल्कुल गोल्डन, बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही प्रीशियस लग रहा है वो साइलेंस। द फ्रीडम इज़ स्वीट, वहाँ पर उसको फ्रीडम मिल रही है और उस फ्रीडम को वो बहुत ज़्यादा एन्जॉय कर रही है। इन 4th स्टैंजा, Don't eat that chocolate, Amanda. Remember your acne, Amanda. Will you please look at me when I'm speaking to you, Amanda? I am a Rapunzel. I have not a care. Life in a tower is a tranquil and real. I'll certainly never let down my bright hair. तो अभी जो उसकी माँ है, उसकी जो मम्मी है, उसको स्कोल्ड करते हुए क्या बोलती है कि वो चॉकलेट मत खाओ। क्यों नहीं खाओ? चॉकलेट खाने से क्या होता है? यू विल हैव एक्ने ऑन योर फेस। अगेन यहाँ पर सोसाइटी का एक रूल है, सोसाइटी की एक माइंडसेट है कि जो एक लड़की होती है उसको बिल्कुल ब्यूटीफुल दिखना होता है, बिल्कुल क्लीन फेस होना होता है, और एक्ने क्या होता है? पिंपल्स, है ना। तो उसको बोलते हैं चॉकलेट मत खाओ, चॉकलेट खाने से तुम्हें पिंपल्स हो जाते हैं। और पिछली बार हो गया था, तुम्हें याद है ना। सो डोंट ईट चॉकलेट्स एंड लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू। तो इसके कॉन्ट्रास्ट में अमांडा क्या सोचती है? आई एम अ रपुंजल, आई हैव नॉट अ केयर। रेपेंजल अगर आप लोगों ने देखी होगी, एक मूवी है, बारबी सीरीज़ की एक मूवी है रेपेंजल, जिसके बहुत लंबे बाल होते हैं, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। तो बोलती है अपनी दुनिया में, जहाँ पे मैं अपने माइंड में मैंने एक दुनिया बनाई है, वहाँ पे मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ, बिल्कुल रेपेंजल की तरह, और मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं सोचती हूँ। लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रियल। सबसे पहले ट्रैंक्विल देख लेते हैं क्या होता है। ट्रैंक्विल का मतलब होता है साइलेंस। ट्रैंक्विल का मतलब होता है साइलेंस या पीसफुल। तो रेपेंजल की स्टोरी में क्या होता है? रेपेंजल की स्टोरी अगर आप लोगों ने मूवी देखी होगी तो आपको पता होगा। तो रेपेंजल की स्टोरी में क्या होता है? रेपेंजल एक राजकुमारी है जो एक बड़े महल में रहती है, और वो अपने बालकनी में, जो बिल्कुल एकदम टावर के ऊपर उसकी जो बालकनी है वहाँ पर खड़ी होती है, और उसके बाल बहुत लंबे हैं। तो ये एक फैंटेसी उसमें है कि उसके बाल इतने लंबे और इतने मजबूत हैं कि वो अपने जो हेयर है वो नीचे डालती है, और कोई भी उससे चढ़ के वापस आ जाता है, ऊपर तक आ जाता है। जैसे स्टोरी में दिखाया गया है कि उसका प्रिंस जो है वो उस बाल को पकड़ के उस टावर पर चढ़ जाता है। तो यहाँ पर अमांडा क्या बोलती है? मैं रेपेंजल हूँ अपनी दुनिया की, लेकिन आई विल स्टैंड इन माई बालकनी इन माई टावर, लेकिन मैं अपने बाल जो है वो नीचे नहीं डालूंगी, बिकॉज आई वॉन्ट टू लिव अलोन, आई डू नॉट वॉन्ट एनी बडी नियर मी, आई वॉन्ट टू बी पीसफुल। और एट द लास्ट पैराग्राफ अमांडा की मम्मी फिर उसको बोलती है, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, एनी वन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू अमांडा। तो यहाँ पर एक आयरनी होती है। आयरनी क्या होती है कि सल्किंग, सबसे पहले तो सल्किंग देख लेते हैं क्या होता है। क्या होता है सल्किंग? सल्किंग होता है क्राइम। सल्किंग क्या होता है? क्राइम। तो उसकी मम्मी उसको बोलती है कि तुम रोना बंद करो, बिकॉज इतना डांट सुनने के बाद वो थोड़ा रोना शुरू करती है। तो उसकी मम्मी उसको बोलती है कि अब तुम रोना बंद करो, लोग अगर देखेंगे तो उनको लगेगा आई नैग्ड एट यू। नैग्ड एट यू मतलब मैंने तुम पे गुस्सा किया, मैंने तुमको डांटा है, तो तुम चुप हो जाओ, तुम बहुत ज़्यादा मूडी हो, तुमको कुछ भी बोलो तो तुम रोने लग जाती हो। स्टॉप दैट क्राइंग अमांडा। ओके, तो यहाँ पर स्टोरी ख़त्म होती है। और ये जो पोएम है इसको लिखा है रॉबिन क्लेन ने। रॉबिन क्लेन जो है वो हमेशा बच्चों के ऊपर एक स्टोरी बुक्स लिखती हैं, पोएम्स लिखती हैं। तो उनकी जितनी भी उनकी ऑथर्ड लिटरेचर है वो सब छोटे बच्चों के ऊपर है। और उनमें से एक ये है जहाँ पर एक बच्ची जो बहुत ही अभी एज में कम है, बट शी इज़ फेसिंग द हार्श रियलिटी ऑफ द सोसाइटी बाय हर मदर। तो इस स्टोरी में, इस पोएम में ऐसा नहीं है कि मदर के डार्क साइड को दिखाया गया है। इसमें ये दिखाया गया है कि सोसाइटी में इतने सारे मिसकंसेप्शंस है कि मदर्स जो है उसमें कोप अप करने के धुन में अपने बच्चों को ही भूल जाती है कि व्हाट दे वांट एंड हाउ they are living and what they want to do and how small they are even. ओके, तो ये पूरी की पूरी स्टोरी है। आई होप आपको ये समझ में आई पूरी पोएम कि पहला स्टैंजा कैसा होता है और दूसरा स्टैंजा उसका कैसे कॉन्ट्रास्ट में अमांडा सोचती है।
So thank you for listening to me. Have a very nice day. Notes will be provided to you. Thank you and take care of yourself.